हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो लोगों को सदियों से चली आ रही स्पिरिचुअल विजडम को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ और इसके लेखक हैं एकहार्ट टोले, जो दुनिया के सबसे मशहूर स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक हैं। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत गहरा दुख और डिप्रेशन झेला था और फिर एक रात उन्हें एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियों, दुखों और बेचैनियों की जड़ एक ही है और वो है हमारा दिमाग, द माइंड। हमारा दिमाग हमेशा या तो पास्ट में जीता है, पछतावा, गिल्ट, पुरानी यादें, या फ्यूचर में चिंता, डर, प्लानिंग। हम हमेशा काश ऐसा ना होता या जब ऐसा होगा तब मैं खुश रहूंगा सोचते रहते हैं। हम हमेशा तब में जीते हैं और अब को इग्नोर कर देते हैं। पर सच्चाई ये है कि सिर्फ अब ही रियल है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा इस पल में ही हो रहा है और जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं तो हम सफ़र करते हैं। इस किताब का कोर मैसेज है कि यू आर नॉट योर माइंड। हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारा ईगो, ये सब हमारा माइंड है। पर हम उस माइंड से कहीं ज़्यादा हैं। हम उस माइंड के विटनेस हैं, गवाह हैं। हम उस कॉन्शियसनेस हैं जो इस माइंड को ऑब्जर्व करती है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम अपने दिमाग की बातों से अलग हो पाते हैं। हम उसके गुलाम नहीं रहते। द पावर ऑफ नाउ हमें प्रेजेंट मोमेंट में आना सिखाती है। इस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स हमेशा या तो पास्ट से आती हैं या फ्यूचर से। इस पल में सिर्फ बीइंग है, यही शांति है, यही खुशी है। टोले इस किताब में कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में आने में मदद करते हैं। 1. द ईगो, ये है हमारा आई या मैं, जो आइडेंटिटी हमने अपने थॉट्स, अपनी पोजेशंस, अपने रोल्स और अपने पास्ट से बनाई है। ईगो हमेशा ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तारीफ, ज़्यादा पावर। ये हमेशा बिकमिंग के पीछे भागता है, कभी बीइंग में शांत नहीं रहता। ईगो हमेशा दूसरों से तुलना करता है। ये हमेशा डर और कमी की फीलिंग से चलता है। ईगो ही वो चीज़ है जो हमें पास्ट और फ्यूचर में फंसाए रखती है। द पेन बॉडी, ये वो सारा इमोशनल पेन है जो हमने अपने पास्ट में जमा किया है, खासकर बचपन के अनुभवों से। ये पेन एनर्जी हमारे अंदर एक एंटिटी की तरह बैठी होती है। जब इसे फीड करने का मौका मिलता है तो ये जाग जाती है और हमें दुखी या गुस्सा फील कराती है। पेन बॉडी अक्सर हमारे दिमाग के नेगेटिव थॉट्स और दूसरों के ड्रामा से फीड होता है। जब आपको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो या बिना वजह दुखी हो, तो शायद आपका पेन बॉडी एक्टिव है। इसका तरीका है उसको पहचानना, उसे जज किए बिना ऑब्जर्व करना और उसे अलाउ करना। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है। द प्रेजेंट मोमेंट, यही आपकी असली शक्ति है। इस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सारी पावर अब में है। आप पास्ट को बदल नहीं सकते और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस पल में एक्शन ले सकते हैं। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं तब आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और अपने सेंस परसेप्शंस पर फोकस करना आपको प्रेजेंट में लाता है। जैसे अभी आप क्या सुन रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 1, दिमाग के जाल से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द माइंड्स ट्रैप। एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमें धोखा देता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। टाइम एज अ साइकोलॉजिकल डिजीज, समय एक मनोवैज्ञानिक रोग के रूप में। टोले कहते हैं कि टाइम, जिसे हम फिजिकल टाइम, घड़ी का टाइम, और साइकोलॉजिकल टाइम, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना, में बांट सकते हैं, असल में एक बीमारी बन गया है। हमारा दिमाग हमेशा साइकोलॉजिकल टाइम में उलझा रहता है। जब हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते रहते हैं या पास्ट में रहते हैं तो हम प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं, और जब आप प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी लाइफ को इग्नोर करते हैं। द पावर ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा की शक्ति। जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप अपनी लाइफ को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं। आप अपना प्रेजेंट मोमेंट वेस्ट करते हैं। टोले कहते हैं कि वेटिंग को बंद करो। अगर आपको कुछ करना है तो करो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करो। इंतज़ार करना भी एक तरह का दुख है। द अनहैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जीवन का दुख। टोले कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते तभी हम दुखी होते हैं। दुख हमेशा नॉन एक्सेप्टेंस से आता है, जब हम व्हाट इज से लड़ते हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर सफ़र करना ऑप्शनल है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर उनकी वजह से दुखी होना ऑप्शनल है।
गेटिंग आउट ऑफ योर हेड, अपने सिर से बाहर निकलना। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए आपको अपने थॉट्स से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना होगा। ऑब्जर्व द थिंकर, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप वो थॉट्स नहीं हो, आप वो कॉन्शियसनेस हो जो उन्हें ऑब्जर्व करती है। क्रिएट गैप्स इन द माइंड, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपके थॉट्स के बीच में गैप्स पैदा होते हैं, शांति के पल जहां कोई सोच नहीं होती। इन गैप्स को नोटिस करो, यही वो जगह है जहां आपका ट्रू सेल्फ रहता है। एक्सेस द इनर बॉडी, अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाओ, अपने हाथों, पैरों या पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करता है। पार्ट 2, रिलेशनशिप विद द अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त के साथ संबंध। टोले इस किताब में द अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त की भी बात करते हैं। ये वो डोमेन है जो फिजिकल वर्ल्ड से आगे है। ये सोर्स है जहां से सब कुछ आता है। ये शांति है, ये प्योर कॉन्शियसनेस है। हम इस अनमैनिफेस्टेड से तब कनेक्ट करते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब हम अपने थॉट्स से आज़ाद होते हैं। मौत के डर से आज़ाद होना भी इसका एक हिस्सा है। मौत सिर्फ फिजिकल बॉडी का अंत है, आपकी कॉन्शियसनेस का नहीं। लिविंग कॉन्शियसली, जागरूक रूप से जीना। द पावर ऑफ नाउ आपको एक ऐसी लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है जहां आप हमेशा अवेयर रहते हैं। एंडिंग द इल्यूजन ऑफ टाइम, रियलाइज करो कि सिर्फ नाउ है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। लेटिंग गो ऑफ द पेन बॉडी, अपने अंदर के पेन बॉडी को पहचानो और उसे ऑब्जर्व करो, उसे फीड मत करो। जब वो एक्टिव हो तो उसे एक्नॉलेज करो और उसे जाने दो। फॉरगिवनेस, अपने पास्ट को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो। ये आपको पास्ट के बोझ से आज़ाद करता है। फॉरगिवनेस तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। सेइंग येस टू लाइफ, हर चीज़ को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करो। जब आप व्हाट इज से लड़ते हो तो आप सफ़र करते हो। व्हाट इज को एक्सेप्ट करना आपको आज़ाद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन ना लो, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, फिर उस पर एक्शन लो, पर उससे लड़ो मत। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। आप लोगों को पूरी तरह से सुनते हैं, आप उन्हें जज नहीं करते, आप उनके साथ सच्चा कनेक्शन बना पाते हैं। पार्ट 3, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्यावहारिक अनुप्रयोग। टोले इस किताब में एकेडेमिक या सिर्फ फिलोसॉफिकल किताब नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। टोले ने बहुत सारी एक्सरसाइजेज और मेडिटेशंस बताई हैं जिन्हें आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। द वॉचर, अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो, जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। उनसे अलग रहो, आप वो नहीं हो। कनेक्ट विद द इनर बॉडी, दिन भर अलग अलग समय पर अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाओ। अपने हाथों, पैरों या पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करता है। सिंपल अवेयरनेस प्रैक्टिसेस, अपनी डेली एक्टिविटीज़ जैसे बर्तन धोना, चलना, खाना खाना को पूरी अवेयरनेस के साथ करो। जब आप बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन धोने पर फोकस करो। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों के सेंसेशन को महसूस करो। डीलिंग विद नेगेटिव इमोशंस, जब आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उसे दबाने की बजाय उसे महसूस करो, उसे नाम दो और उसे ऑब्जर्व करो बिना उसमें डूबे। रिलेशनशिप एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने रिश्तों को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाओ। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे मोमेंट ऑफ नाउ में ले आओ, अपने रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। डेथ एंड द इटर्नल नाउ, मौत कोई अंत नहीं है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो आप मौत के डर से आज़ाद होते हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस के अमर यानी इमॉर्टल होने का एहसास करते हैं। द जॉय ऑफ बीइंग, होने का आनंद, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ये द जॉय ऑफ बीइंग है। ये खुशी आपकी अपनी असलियत से आती है। ये एक ऐसी शांति है जो आपके अंदर हमेशा मौजूद है, भले ही बाहर केओस हो। ये आपको लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने की शक्ति देता है। माइंडफुलनेस इन एक्शन, टोले के प्रिंसिपल्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने के लिए आपको माइंडफुल रहना होगा। कॉन्शियस ब्रीदिंग, जब भी आप स्ट्रेस में हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। द गैप, जब आप बात कर रहे हो तो शब्दों के बीच के गैप्स को नोटिस करो, यही वो जगह है जहां शांति है। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, अगर कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करो, अपनी एनर्जी को रेजिस्टेंस में वेस्ट मत करो। नो फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर के गोल्स सेट करना ठीक है, पर उन्हें इसलिए मत सेट करो क्योंकि आप सोचते हो कि वो आपको खुश करेंगे। गोल्स को प्रेजेंट मोमेंट से देखो, अभी मैं इस गोल के लिए क्या कर सकता हूँ। अंत में टोले हमें बताते हैं कि सच्ची आज़ादी और शांति हमारे हाथ में है।
हमें बस अपने दिमाग के शोर को शांत करना है और अब में जीना सीखना है। ये किताब आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां आप न सिर्फ खुशहाल हैं बल्कि आप पूरी तरह से जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ की समरी। ये किताब आपको प्रेजेंट मोमेंट की इस अनोखी शक्ति को समझने और उसे अपनी लाइफ में उतारने का रास्ता दिखाती है।